गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका द फ्यूचर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अल्कोहल फेनॉल ईथर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग हेलोल्केन एंड हेलोडिन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का अल्कोहल फेनॉल ईथर का ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अब हम लोग अल्कोहल फेनॉल ईथर का हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन है व्हाई फेनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो बच्चों पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका फिनॉल है और इधर में एल्कोहल है। ठीक है बच्चों, ये फिनॉल है और ये एल्कोहल है। फिनॉल का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा, कंजुगेट बेस बनाइएगा तो कुछ ऐसा होगा, O पे माइनस CH3CH2 O पे माइनस। तो कंजुगेट बेस जो फिनॉल का है उसमें देखिए रेजोनेंस है निगेटिव, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे कंजुगेट बेस ऑफ शांति से जैसे लिखवा रहे हैं सुनिए, फिनॉल जिसका नाम फिनॉक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? फिनॉक्साइड हो जाता है। गिव्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर while conjugate base of ethanol does not. So phenol is more acidic than alcohol. यानी कि सीधा बच्चों याद रखना है कि फिनॉल जो है आपका कंजुगेट बेस के टर्म में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, जबकि इथेनॉल नहीं देता है। इसलिए फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा किससे? एल्कोहल से। अब क्वेश्चन नंबर यानी कि 2। तो बच्चों सवाल है कि वाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मीथेन। मीथेन से प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होगा? जैसे ये प्रोपेनॉल है और इधर में मीथेन है, तो इसमें प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज़्यादा क्यों है? तो बच्चों तो सीधा का सीधा आंसर हो जाएगा, H ऑक्सीजन के साथ है तो H बॉन्डिंग बनाएगा। साइड में पहले लिख देते हैं कि H जो है, H अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ रहेगा तो H बॉन्डिंग कहलाएगा। कौन सा बॉन्डिंग कहलाएगा? H बॉन्डिंग। ठीक है, तो ध्यान देना है कि ये प्रोपेनॉल है, मीथेन है, तो प्रोपेनॉल में H बॉन्डिंग है, तो लिखोगे ड्यू टू H बॉन्डिंग, यानी H बॉन्डिंग के कारण जो है प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मीथेन। यानी कि आप ये तो आंसर इसका लिखा गया, लेकिन एक बात याद रखिए कि एल्कोहल का कोई भी हो, प्रोपेनॉल हो, इथेनॉल हो, मिथेनॉल हो, कुछ भी हो, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो, और एल्कोहल में कोई भी हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों एक सवाल दिया हुआ है कि एल्कोहल्स मोर सॉल्युबल है वाटर में हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास, एक्सप्लेन फैक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल बच्चों, इसका सिंपल जवाब हो जाएगा आपका कि एल्कोहल्स कैन फॉर्म H बॉन्डिंग। एल्कोहल में क्या होता है, वाटर के साथ एल्कोहल क्या बना सकता है? H बॉन्डिंग। एल्कोहल कैन फॉर्म H बॉन्डिंग with water
and break the H bonds already existing between water molecule. ठीक है बच्चों, यानी सीधा सीधा जवाब ये भी दे सकता है कि एल्कोहल कैन फॉर्म, मतलब सोल्यूबल ज़्यादा होता है ड्यू टू एच बॉन्डिंग। आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये सारा डिफिनेशन लिखने के बाद सो दे आर सोल्यूबल इन वाटर, सो दे आर सोल्यूबल इन वाटर। याद रखना है कि एल्कोहल मोर सोल्यूबल वाटर में किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में इसलिए है क्योंकि उसमें OH बॉन्डिंग वाटर के साथ बना लेता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। ये क्लोरोबेंजीन है, अगर इसमें हम NaOH का रिएक्शन कराते हैं वो भी 623 केल्विन टेम्परेचर पे, सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए कह रहा है, तो पहले बनेगा फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड O- Na+। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे डाइल्यूट HCl से, तो आराम से क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना पड़ेगा आपको कि राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो सीधा क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराएंगे NaOH का 623 केल्विन पे, पहले फिनॉक्साइड बनाएंगे, फिर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएंगे जिसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, और आराम से बन जाएगा फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 5वां में पहला क्वेश्चन जो होगा, मैंने कन्वर्ट करना है किसको, पहला होगा एनिलीन इनटू फिनॉल, किससे किस में, एनिलीन्स को फिनॉल में बच्चों कन्वर्ट करना है। सॉरी एक सेकेंड, एनिलीन को फिनॉल में, एनिलीन इनटू फिनॉल, एनिलीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे एनिलीन है, बेंजीन पर NH2 है, बेंजीन पे NH2 है, इससे हमको बेंजीन पर OH बनाना है, तो पहले हम रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl से, और बच्चों डाइजोनियम साल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डाइजोनियम साल्ट बनाएंगे, यानी बेंजीन पर N2 प्लस Cl- लग जाएगा। डाइजोनियम साल्ट जब बन जाएगा और इस पर उसके बाद H2O वार्म का रिएक्शन कराएंगे, याद रख लीजिए, पहले डाइजोनियम बनाएंगे फिर H2O वार्म का रिएक्शन कराएंगे, तो आराम से बच्चों फिनॉल बन जाएगा प्लस N2 प्लस HCl। ठीक है, दूसरा है 5वां का जो दूसरा रिएक्शन है बच्चों, 5वां का जो दूसरा रिएक्शन है वो दूसरा है इथेनॉल से इथेनॉल टू ब्यूटेन बनाने का। इथेनॉल से ब्यूटेन बनाना है, तो इथेनॉल का फॉर्मूला तो ये होता है CH3CH2OH, इससे ब्यूटेन बनाना है तो HBr का पहले रिएक्शन करा दो, और जैसे ही HBr का रिएक्शन कराओगे CH3CH2Br बन जाएगा, CH3CH2Br बन जाएगा बच्चों। अब इसका ऊर्ज रिएक्शन करा दो, 2 मोल इसका ले लो, 2 मोल सोडियम का ले लो, और सीधा क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बन रहा होगा, क्लासरूम प्रोग्राम आप किए होंगे, पक्का सवाल बन रहा होगा, नहीं किए होंगे सवाल नहीं बन रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग अब मूव करते हैं। बोला कि फिनॉल में OH ग्रुप जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये 2022 का सवाल है बच्चों, सब्जेक्टिव। सुनिएगा, आप सीधा याद रखिएगा कि फिनॉल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक्सप्लेन कैसे करना है। OH है, O पे लोन पेयर है, सही लोन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा OH डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, यहाँ पर निगेटिव सिंगल डबल, फिर नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा,
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पैरा पे निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा डबल बॉन्ड निगेटिव डबल। ठीक है, ऑर्थो एट पैरा पे निगेटिव चार्ज बना, यानी कि OH कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो ऐसे ही आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर ये निगेटिव यहाँ पे जाएगा फाइनली, तो यहाँ पे ही निगेटिव बन जाएगा। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका इतना ही बनेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सवाल दिया कि व्हाट हैपेंस व्हेन अल्काइल हैलाइड यानी ब्यूटाइल क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं अल्कोहलिक की वजह से तो क्या बनता है। ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखिए, सील, इस पर अल्कोहलिक की वजह का हम लोग रिएक्शन करा दिए, क्या बनेगा। तो ये अल्फा हो गया, CH2 है तो यहाँ से एक एच हटाइए, यहाँ से एक एच हटाइए और यहाँ पे बीटा बना दीजिए। एल्कोहलिक KOH है, HCl बाहर हो जाएगा और बन जाएगा प्यारे बच्चों CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, यानी ब्यूटाइल क्लोराइड पे अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों बनेगा ब्यूटीन। क्या बनेगा, ब्यूटीन बनेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों सवाल है कि क्या होता है जब 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हम KMnO4 से कराते हैं। तो जब अल्कलाइन KMnO4 से एक मिनट बच्चों, जब अल्कलाइन KMnO4 से 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं, अल्कलाइन KMnO4 से 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे कितना H है टोटल 2, इस दोनों H को OH में बदल देना है आपको। और एक कार्बन पे 2 या उससे ज़्यादा OH अनस्टेबल होता है, H2 को बन करके बाहर निकल जाता है और कार्बोक्सिलिक बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक बन जाता है। तो बोल रहा है कि क्या होता है जब 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हम अल्कलाइन KMnO4 से कराते हैं या KMnO4 से कराते हैं। तो बोलना है कि व्हेन 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल, जो बोलिए 1 डिग्री एल्कोहल को ही प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं, इज रिएक्टेड विथ अल्कलाइन KMnO4 then it gives कार्बोक्सिलिक। तभी क्या देता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक देता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो बच्चों क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। तो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आइसो का टर्म हो गया, ब्यूटाइल बोल रहा है इसलिए 4 कार्बन और OH लग जाएगा। ये आइसोब्यूटाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है बच्चों, तो सवाल क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोल्बे रिएक्शन लिखिए, या बोल देगा कि फिनॉल को, जब फिनॉल, ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि हम बोल रहे हैं, ध्यान से हिंदी में लिख लीजिएगा, फिनॉल को जब हम बेस CO2 और H के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। तो सीधा और सीधा याद रख लेना है कि फिनॉल पे COOH जुड़ जाता है जिसका नाम सैलिसाइलिक एसिड है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन ही हम बना पाएँ। कुछ क्वेश्चन और है जो है मतलब इसमें, लेकिन जब एक बार हम लोग पूरे ऑर्गेनिक का कंबाइंड लगभग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पूरा का पूरा वीडियो बनेगा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।